हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए मिडाइवल हिस्ट्री की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और इसमें आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें हमने ये देखा था कि हम जो है मिडाइवल हिस्ट्री में किस क्रम में आगे बढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक हमें पहले करना है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम जो है आज देखेंगे भारत में जो अरबों का आक्रमण हुआ था। तो इससे पहले हमने देखा था कि जो भारत में अरबों के आक्रमण के अंतर्गत हमें जो है मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनबी और साथ ही साथ मोहम्मद गोरी को पढ़ना है। तो यहाँ पे हम जो है मोहम्मद बिन कासिम को देखेंगे। और यहाँ पे ये भी बता दूँ कि यहाँ पे मैंने उन्हीं पॉइंट को लिया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी होती है। तो उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जितने में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। तो सबसे पहले हमें स्रोत पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से ये पता चलता है कि भारत में जो है अरबों ने या फिर जो मुस्लिम आक्रमण है। ठीक है, तो कहाँ से ये पता चलता है कि भारत में जो है अरबों ने आक्रमण किया था। तो यहाँ पे जो 3 स्रोत हैं जिससे ये पता चलता है कि भारत में अरबों का आक्रमण हुआ था। तो उसी में जो है सबसे पहले है आपका चचनाम। ठीक है, चचनाम क्या है? चचनाम जो है एक जो है फारसी ग्रंथ है। ठीक है, जिसके लेखक कौन है? अली अहमद। तो यहाँ से पता चलता है कि भारत में अरबों का आक्रमण हुआ था। दूसरा अगर बात करते हैं तो एक बुक है आपके तारीख सिंध। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चलता है इसके जो लेखक है वो है मीर मोहम्मद कासिम। ठीक है, तो यहाँ से भी ये पता चलता है कि हाँ, भारत में अरब का आक्रमण, मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था। तीसरी अगर बात करते हैं, तीसरी बुक है बुल्दान। तो बुल्दान के लेखक जो हैं आपके अबुल हैं। तो यहाँ से भी जो है ये पता चलता है कि भारत में अरब का आक्रमण हुआ था। तो ये जो 3 स्रोत हैं जहाँ से हमें ये पता चलता है। और साथ ही यहाँ पे ये तीनों जो आपके स्रोत हैं, इसकी जो भाषा है वो क्या है? अरबी थी। ठीक है, तो इन 3 स्रोतों के आपको नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि जब अरबों का जब मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था तो उन्होंने सबसे पहले जो आक्रमण किया था भारत पे वो किया था सिंध पे। वर्तमान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जो है सिंध है, वहाँ पे जो है अरबों का आक्रमण हुआ था। तो सिंध में क्या था? एक शासक थे जिसका नाम है आपका राय साहब। ठीक है, राय साहब एक शासक थे और इनके सामंत थे चाच। ठीक है, शासक कौन था वहाँ पे? राय साहब। इसके सामंत का नाम क्या था? चाच। अब ये चाच ने क्या किया? चाच ने जो है राय साहब की हत्या कर दी और वहाँ का क्या बन गया? शासक बन गया। और इसकी हत्या करने के बाद जो है इन्होंने जो है चाच ने जो है जो राय साहब की पत्नी थी उसके साथ उसने क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। तो इसका जो है पुत्र कौन होता है? जिसका नाम है आपका दाहिर। ठीक है, जो एक हिंदू शासक था। तो जो ये दाहिर है, तो दाहिर के टाइम पे ही जो है आक्रमण होता है किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है, इससे पहले भी जो है मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के पहले भी 2 आक्रमण हो चुके थे भारत पे अरब की साइड से। एक 711 एडी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था और एक 711 एडी बुदैल, ठीक है, इसके नेतृत्व में जो है आक्रमण हुआ था। पर ये दोनों आक्रमण क्या थे? असफल थे। ठीक है, लेकिन जब 712 एडी में जो है मेन जो आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम का, जो है आपका एक सफल आक्रमण था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और जब मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया तो उस टाइम पे सिंध का शासक कौन था? ये भी आपको ध्यान रखना है, दाहिर। क्लियर है इतनी चीज़ें? अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो मोहम्मद बिन कासिम है उन्होंने क्यों आक्रमण किया था? तो उनका ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं था कि वो पूरे राज्य को हथिया ले या पूरा कब्जा कर ले। ठीक, वो सिर्फ वो क्या करने आया था? वहाँ से वो धन लूटने आया था। धन संपदा जो भारत में थी उसको वो मोहम्मद बिन कासिम लूटने आया था। और साथ ही साथ वो जो है ये चाहता था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। बस ये 2 ही उद्देश्य थे जिस वजह से जो है मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध पर आक्रमण किया था। इतनी चीज़ें क्लियर है? तो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को याद रखिएगा, हो सकता है MCQ में पूछा जा सके। अब हम जब उन्होंने सिंध पर आक्रमण किया, सिंध को उन्होंने जीत लिया, तब क्या किया? तब उन्होंने जो है सबसे पहले क्या किया? जजिया कर लगाया। कहाँ पे? सिंध में। ठीक है,
तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर कहाँ लगाया? सिंध में, सिंध पर विजय प्राप्त करने के बाद। और ये जजिया कर था क्या? तो जजिया कर जो है एक तरह का क्या था? धार्मिक कर था। धार्मिक कर मतलब कि जो गैर मुसलमान जो है अगर मुस्लिम राज्य में रहते हैं तो उस पर जो है टैक्स लगाया जाता है, तो इसी टैक्स को क्या कहा जाता है? जजिया कर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और नोट करिएगा कि जो मोहम्मद बिन कासिम ने जब जजिया कर लगाया था सिंध पे सबसे पहले, यहाँ तो उन्होंने जो है बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, अपंग है, जो हैंडीकैप्ड होते हैं और जो ब्राह्मण हैं, इन पर इन्होंने इसको जो है क्या रखा था? मुक्त रखा था कि आप ये सब जो हैं जजिया कर नहीं देंगे। बाकी जो गैर मुस्लिम रह रहे हैं वो जो है क्या देंगे? जजिया कर देंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पर सबसे पहले जो है जजिया कर किसने लगाया था, तो किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। क्लियर है इतनी चीज़ें? अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और नोट करिएगा जिसको हम आगे पढ़ेंगे। जब फिरोज शाह तुगलक आते हैं, जब तुगलक वंश जब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में, तो जब फिरोज शाह तुगलक आते हैं ये जो है क्या करते हैं? ब्राह्मणों पर भी जो है जजिया कर लगाते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे जो है ब्राह्मणों पर भी जो है जजिया कर लगाया जाता है। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जो है बच्चों, स्त्रियों, अपंगों और ब्राह्मणों को मुक्त रखते हैं जजिया कर से। क्लियर है? तो जजिया कर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे जब हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे किसने लगाया, किसने हटाया, ये सारी चीज़ें भी हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जब अरब के लोग आए थे भारत पे तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव उनका भारत पे पड़ेगा, साथ ही साथ जो है कुछ चीज़ें ये भारत से भी लेके जाएंगे। तो ये दो चीज़ें थी, तो प्रभाव हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रभाव जो है भारत का अरब पे पड़ा और अरब का भारत पे पड़ा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो प्रभाव जो सबसे पहले जो भारत में जो अंक गणित शुरू हो चुका था, शून्य प्रणाली शुरू हो चुकी थी, दशमलव शुरू हो चुका था। ठीक है, तो ये सारे का मान जो है अंक गणित, शून्य, दशमलव, ये सारे का मान जो है कहाँ पहुँचा? अरब पहुँचा। साथ ही जो भारत में एक लोकप्रिय खेल था शतरंज, ठीक है, तो शतरंज भी जो है खेल जो है अरब पहुँचा भारत से। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, भारत पे प्रभाव क्या पड़ा? ये तो हमने देखा कि अरब पे प्रभाव पड़ा। अरब पे ये था कि अंक गणित है, शून्य है, दशमलव है, साथ ही साथ जो खेल था शतरंज था वो वहाँ पे पहुँचा। लेकिन भारत पे क्या हुआ? तो भारत पे जो है इस्लाम धर्म का पहली बार प्रवेश होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पे इस्लाम धर्म का सबसे पहला जो है भारत में प्रवेश हुआ। और प्रथम बार जो हम हिंद शब्द यूज़ करते हैं, हिंदू, हिंद, ठीक है, तो जो हम हिंद शब्द यूज़ करते हैं वो हिंद शब्द का पहली बार प्रयोग भी इसी वक्त किया गया था। ठीक है, इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत में खजूर की खेती शुरू हो गई। ऊँट के साथ जो चलना है, ऊँट पालना है, वो स्टार्ट हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे याद रखिएगा, इस टाइम पे देखिए विष्णु शर्मा की एक बुक थी क्या? पंचतंत्र। ठीक है, तो पंचतंत्र का जो है इस टाइम पे अरबी भाषा में अनुवाद किया गया और उस पंचतंत्र का नाम क्या रखा गया? काली ए दिमना। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कई बार ये भी पूछा जाता है कि पंचतंत्र को लिखा किसने था? तो विष्णु शर्मा की ये बुक थी, लेकिन जब इसका अनुवाद किया गया था तो इसके अनुवाद को क्या नाम दिया गया था? तो काली ए दिमना। ठीक है, और ये जो है अरबी भाषा में लिखी गई थी। यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर विजय किया था तो उन्होंने जो है एक शहर, मतलब शहर का वहाँ पे निर्माण किया था और उस शहर को नाम क्या दिया था? महफूजा। क्या नाम दिया था? महफूजा। क्लियर है? अब यहाँ पे हम जो है एक चीज़ और नोट कर लेते हैं कि इस्लाम धर्म का उदय जो है हुआ है, तो किसने जो है इस्लाम धर्म को लेकर आया था? तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा, जो प्रवर्तक है इस्लाम धर्म के वो कौन है? आपके हजरत मोहम्मद। ठीक है, और इनको जो है पैगंबर भी कहा जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे याद रखें, इनका जो जन्म हुआ था, जो पैगंबर थे, इनका जन्म हुआ था कब? 570 ईस्वी में। क्लियर है?
और कहाँ हुआ था, तो सऊदी अरब में एक स्थान है मक्का, ठीक है, वहाँ पे जो है ये इन्होंने जन्म लिया था। मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु जो है 632 ईस्वी में हुई थी, और ये भी सऊदी अरब में एक जगह है मदीना, ठीक है, वहाँ पे जो है इनको दफनाया गया था। सॉरी, अब यहाँ पे देखते हैं इनको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वहाँ है हीरा गुफा, ठीक है, एक गुफा है जिसका नाम है हीरा, वहाँ पे 610 ईस्वी में जो है इन पैगंबर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बढ़ते हैं, तो इन्होंने एक संवत चलाया था जिसको जो है हिजरी संवत कहते हैं, और ये स्टार्ट होता है 24 सितंबर 622 ईस्वी से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, जो पैगंबर के जो उत्तराधिकारी आते गए, ठीक है, पैगंबर के जो उत्तराधिकारी आते गए उनको क्या कहा गया, तो उनको कहा गया खलीफा, ठीक है, तो पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा गया, खलीफा। क्लियर है, तो इतनी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है महमूद गजनबी का देखेंगे, और उन्होंने क्या क्या युद्ध किए हैं, किस तरह जो है वो भारत में आया, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर वीडियो आपको पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है कंटेंट और वीडियो या हमारा पढ़ाना, ठीक है, कैसा लग रहा है। क्लियर है, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही अब दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।